अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वन स्पेशल। और वन स्पेशल में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर, जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा सस्पिशियस चल रही है। जी नाज़रीन, अगर बात करूं हमारे इमरान खान साहब के हवाले से, जी इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो 26 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर वो धरना देंगे। और अगर दूसरी सस्पिशियस कंडीशन के हवाले से बात करूं तो वो ये है कि जो तैनाती की जो अगर बात हो रही है कि आर्मी चीफ जो है, अब देखते हैं कि कौन तैनात होता है, और इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो थर्ड, जो सबसे जो कॉमन जो हमारी कंडीशन हमारे मुल्क की चल रही है वो है महंगाई। जी, जो अगर मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में काफी बार ये बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है और बहुत ज्यादा जो कंडीशंस हैं वो क्रिटिकल होती चली जा रही है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी जाहिद करानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वन स्पेशल को टाइम देने का बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और आप भी जानते हैं कि इस टाइम जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल होती चली जा रही है। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो डे बाय डे जो है वो पैदा होते चले जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं सबसे पहले तो इमरान खान के हवाले से बात करती हूँ कि उन्होंने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, धरना देंगे और वट एवर पता नहीं क्या क्या। तो आप मुझे ये बताएं कि इन सब से जो हमारी सियासी सूरत हाल है उस पर क्या असर देखते हैं, कि क्या असरात मरतब हो रहे हैं उस पर? बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो है सियासी सूरत हाल मुल्क की जिस तरीके से चल रही है, और लास्ट आप जो है एक साल 1.5 साल से देख रहे हैं, लोग जो है अपनी महंगाई में पीछे जा रहे हैं, और लोग तमाम सियासी पार्टियां अपने अपनी पार्टियों की उसमें लगी हुई है सियासत करने में। इमरान खान का जहाँ तक सवाल है, तो इमरान खान साहब जो है 26 तारीख को उन्होंने डेट दी है, और आई एम कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा जो है अब डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है पहले भी 2-3 दफ़ा उनकी डेट जो है जो धरने के लिहाज से या लॉन्ग मार्च के हवाले से चेंज हो चुकी है। तो अब जो है ना मुश्किल हो जाएगा उनको चेंज करना, वरना आवाम जो है उनसे नाला हो जाएगी। आवाम जो है वैसे ही अपने मुश्किलात में दो चार है, और अगर इसी में अगर रहें तो मकसद ये है कि इनकी पार्टी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताएं ना कि धरना जैसे कि अभी ये दे रहे हैं, एक तो ये धरना देने से आवाम की मुश्किलात मजीद आई थिंक बढ़ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए अगर ये बात करते हैं, जैसे ट्रैफिक के मामलात होते हैं, रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, और पता नहीं इतनी टफ सिक्योरिटी होती है कि आवाम को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पे क्या असर, कोई पॉजिटिव वे में भी असर आ सकता है इसका, या फिर ये बस अब क्या कह सकते हैं, आवाम कहाँ है इसमें? आवाम ही पिस रही है ना, आवाम कहाँ है? नहीं, आवाम तो पिस रही है, मगर इस दफ़ा जो है धरने में जो है ज़्यादातर फोकस जो है वो रावलपिंडी होगा, उसमें दूसरे शहर नहीं होंगे। अच्छा। और दूसरे शहरों पे लोग जो है शायद डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स रावलपिंडी के लोग जो है उससे मुतासिर होंगे, और उसमें उसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्या इसमें असरात होते हैं। मगर हमारे मौजूदा हुकूमत पे और हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे उसका शायद असर पड़े, और मुमकिन है कि कोई जो है बात कहीं ना कहीं आके उसमें, अब प्रेसिडेंट साहब ने भी अपना जो है किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है कि कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, जाहिद साहब ये बताएं कि इमरान खान के हवाले से तो हमने बात की, इलेक्शंस की, धरनों की बात तो हमारी चलती रहती है, लेकिन अभी एक और बड़ा एक अहम टॉपिक जो है अभी वो हमारे पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जी अगर बात करूँ तैनाती की, तो इस माह के आखिर में जो है वो तैनाती भी होने वाली है। तो उस पर क्या देखते हैं कि जो अभी नया जो आर्मी चीफ तैनात होगा तो उसके भी कोई असर जो है हमारी सियासी सूरत हाल में मरतब हो सकते हैं, हमारी जो आवाम है उन पर असर जो है वो मरतब हो सकते हैं? नहीं, अब अवाम या सियासी जो है पार्टियों पे या सियासत पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि आर्मी जो है ये तमाम सियासत से जो है दूर है। आर्मी अपना काम कर रही है, और आर्मी की तैनाती का जहाँ तक सवाल है, आर्मी का चीफ कोई भी हो, आर्मी का चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी उनकी होती है, और ये किसी चीफ की अपनी ज़ाती पॉलिसी नहीं होती है। तो उसमें जो है अगर ये आवाम के लिए शायद उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही होगा,
मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुल्क जो है पिछले 2 साल से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है और आगे चल के अब अवाम मजीद शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अगर अवाम की बात करूं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके एक बंदे को हमने पीएम बनाया है, और बाद में जब देखते हैं कि उसी हम पीएम के जो अवाम है वो खिलाफ हो जाती है। अगर मैं ये सवाल करूं, कहीं ना कहीं अवाम भी तो कसूरवार है। वोटिंग तो हम लोग ही कर रहे हैं ना, वोट्स तो हम लोग ही दे रहे हैं, पीएम हम लोगों ने बनाया है। बाद में जो है हम लोग ये कहते हैं भाई अब ये पीएम नहीं होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस हवाले से भी जो है वो कुछ कहना चाहेंगे? असल में बात यह है कि हमारे अंदर जो है ना बर्दाश्त की जो है सकत कम हो गई है। अब हम चाहते हैं जो भी हल हो और जो भी पीएम बने और वो फौरी जो है एक मिरेकल हो जाए और हमारे सारे मसले हल हो जाए। इसमें टाइम लगता है। हमारे मुल्क के अंदर पिछले 70 साल से जो है कोई ना कोई हुकूमत जो है पार्टी बरसर इक़्तिदार रही है और हर पार्टी जो है किसी न किसी वजह से उनको बाद में हटाया गया है। अब उसमें नेचुरली जो है सियासतदानों का भी उसमें जो है अमल दखल है और सियासतदानों की भी गलती है, मगर उसका मतलब अब आवाम बर्दाश्त करे। 2-3 साल में कोई रिजल्ट नहीं आता है और ना ही कोई 2-3 साल में कोई चेंजेस आ जाएगी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि 2-3 साल में कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं आती हैं। लेकिन मैं आपने पहले भी बता चुकी हूँ, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब जो है वो पिस ही रहा है, मिडिल क्लास लोग पिस रहे हैं। अब मुझे ये बताएं ना कि जब 3-4 साल में आप कह रहे हैं कि एकदम कोई मिरेकल नहीं होता है, 2-3 साल लगते हैं चेंजेस लाने में, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो 2-3 साल हैं उसमें वो आवाम क्या करे? यहाँ पर कोई बैलेंस सिस्टम नहीं है कि अगर आप एक तरफ महंगाई बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई बैलेंस सिस्टम बनाए, आप लोगों की सैलरीज इंक्रीज करें, बजट इंक्रीज करें, बजट नहीं लेकर आ रहे हैं। तो बैलेंस सिस्टम ही नहीं है, तो आवाम जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे अपनी जिंदगी को? असल में बात यह है कि बाहर के मुल्कों में तो आवाम के लिए होता है कि जो बेरोजगार होते हैं, जो रोजगार नहीं मिल रहा होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है ना, तो वो अपने सोशल सिक्योरिटी से जो है वो अपने घरेलू मसाइल किचन जो है चला लेता है। और हमारे मुल्क में जो है ये सिस्टम जो है अभी तक तो नाज़िल नहीं और ना ही लोगों को मिला है। यही ना कि कोई बैलेंस सिस्टम नहीं है ना, या तो आप एक तरफ रिलीफ दो और एक तरफ आप अपनी जो भी सिस्टम है आप लेकर। जी हाँ, वो हुकूमत ने भी ऐलान किया, कई हुकूमतों ने ऐलान किया जी कम से कम जो है वो सैलरी जो है एक आदमी की 25,000 रुपये होनी चाहिए। अब उस पर ही कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, तो उसमें जो है प्राइवेट इदारे हैं उन्होंने नहीं किया है, और हुकूमत अपने इदारे पे कर ले तो अगर फ़ायदा तो सिर्फ ये जो है हुकूमती जो अहदेदारान है या हुकूमती सरकारी नौकरियां करते हैं उन्हीं को फ़ायदा है। बाकी जो मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, उनके लिए कोई जो है लाएमल नहीं बनाया, ना ही कोई कानून बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कि एक और बात मैं अगर यहाँ पर आपसे कहूँ तो देखिए, अभी जैसे इमरान खान साहब आए थे, ठीक है, उन्होंने तब भी जो है महंगाई थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, कुछ लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज भी थे इस पर, कुछ लोगों के नेगेटिव भी थे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो बाहर ममालिक का जो टैक्स है, जो कर्जे हैं वो वापस कर रहे हैं, तो वो भी अवाम की जो है वो टैक्स से और अवाम से ही पैसा लेके वापस किया जा रहा है। अच्छा जी, जो आपका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो कर्जे लिए थे हम वो जो है उनको रिटर्न कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट कोई पीएम बनता है तो वो कहता है अब मैंने भाई जो एक्स आपके, अब मैं वो डबल से ट्रिपल से फोर्थ, इस तरह से कहानी चलती चली जाती है। तो इसका कोई, आई थिंक मुझे कोई सोल्यूशन इस टाइम जो है वो नजर नहीं आ रहा। मुझे जो है वो आवाम बुरे तरीके से जो है वो पिसती हुई नजर आ रही है। हाँ, मगर वो हमारे में जो है कह रहे हैं कि भाई हर आदमी जो है अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय वो दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। तो वो जो बरसर इक़्तिदार आता है वो यही कहता है कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया, ये क्या नुकसानात किए, और वो अपनी ये नहीं करेगा। हाँ, वादे बहुत करेगा जी मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, कर्जे भी उतार दूंगा, और पता चला कि वो 4-5 साल के बाद अगर वो भी जा रहा होता है तो वो कर्जे मजीद और चढ़ गए होते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर ये भी हमारे एक मुल्क में ना बड़ा एक सिस्टम है, जैसे कि अभी इमरान खान साहब थे, उन्होंने स्कीम्स निकाली थी, कुछ लोन स्कीम्स थी, हाउसिंग स्कीम थी। अच्छा जी, जो लोगों ने अप्लाई किया, जो गरीब लोगों ने अप्लाई किया, जब वो चीजें जो है वो अप्लाई उन्होंने कर दी और जब वो बिल पास होना शुरू हो गया था, जब वो उनको कर्जे मिलना स्टार्ट होने वाले थे, जी इमरान खान साहब तो वो सीट से उतर गए। जो अब ये कहना आ जाता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनकी हुकूमत में ये सारी चीजें थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो भाई अब आप लोग निकलो, अब ये कोई स्कीम्स भी जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो ये भी आई थिंक ये स्कीम्स को चलते रहना चाहिए। नहीं, अब अभी जिस तरह केपी की में है, अभी पंजाब में भी शुरू कर दिया दोबारा। केपी की वालों ने जो है उन्होंने
हेल्थ कार्ड इशू जो है इशू बिल्कुल। किया है। अब जो लोग सेहत इंसाफ कार्ड आई थिंक, हाँ, या जो लोग कराची में रहते हैं, कराची में जो रहते हैं और वो अगर वो वहाँ के रहायशी है तो उन्होंने भी अपने कार्ड बनाए हुए हैं और वो कार्ड कराची में वैलिड है। ओके। और मैंने कई हॉस्पिटलों में देखा है जिसके किसी की जो है काफ़ी 80,000 रुपये के जो है कोई बिल बनता है कि किस तरह वो उस कार्ड से जो है वो पेमेंट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया। यहाँ पर एक और सवाल मेरा आपसे आता है, आप मुझे ये बताएं कि कार्ड तो दे दिए, सेहत इंसाफ कार्ड दे दिए, लेकिन उसके ऊपर जो इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन की लगाई हुई है, लाइक कि ये इस हॉस्पिटल में चल सकता है, इस हॉस्पिटल में नहीं चल सकता, आप जब तक एडमिट नहीं होंगे हॉस्पिटल में तब तक आप उस कार्ड से फायदा नहीं उठा सकते, आप अपना कोई टेस्ट नहीं करवा सकते, आप मेडिसिन नहीं ले सकते, आप कंसल्टेशन नहीं कर सकते डॉक्टर से। तो जब तक इन सब चीजों में भी तो पैसे लगते हैं। जब आपकी भाई कोई सीवियर बीमारी, सबसे बड़ी चीज कि आपको कोई बड़ी बीमारी जब तक नहीं होगी आप उस कार्ड को यूज नहीं कर सकते, तो क्या फायदा फिर इस नहीं, कार्ड का? मगर ये है कि ये तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का कसूर है। बिल्कुल। हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि जो है तमाम ये हॉस्पिटल उनके अंडर आते हैं, अगर वो अपने हिसाब से नए रूल बना लें और इनको इंस्ट्रक्शन दें तमाम हॉस्पिटल्स को कि ये हर हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अब अल्लाह ना करे किसी का अगर घर जो है यहाँ से दूर है शहर से, और तो वो अगर उस इलाके में कार्ड नहीं चलता है तो वो अपने जो है जो भी बीमार हैं उनके घर में उनको लेके शहर जाए और वो अपना टाइम भी ज़ाया करे, और वहाँ पे भी पता चला बेड नहीं है, कभी कहते हैं जी अभी फ़िलहाल डॉक्टर नहीं है। तो ये तमाम हॉस्पिटल्स में होना चाहिए ताकि वो लोगों को जो है अब घर जो है सहूलियात जो है अपने दहलीज पर मिले। एग्जैक्टली। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर बताइएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलूंगी एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।